हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले मॉडल्स के लिए करवाया था, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, वो है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स सभी एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ जहाँ इंग्लिश को मेंशन किया गया होगा, और वो डेफिनेटली होता ही है इंग्लिश सब्जेक्ट, वहाँ पर आर्टिकल्स भी होता ही है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव या जो क्लासेस हैं 10th 11th 12th यहाँ पे भी चलते हैं, आर्टिकल्स चलते हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मज़ा आएगा, मुझे लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है आर्टिकल। पहली बात है, आर्टिकल्स का मतलब आपको ये पता होना चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो 3 हिस्सों में बटी हुई है, सिर्फ इसी के आगे पीछे जो है वो आर्टिकल होता है। द, एन और अ, द, एन और अ, सिर्फ यही 3 टाइप के आर्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स क्या है? एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन को डिफाइन करे कि ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, मतलब डेफिनेट है या अनडेफिनेट है। जैसे द बुक डेफिनेट है, द बुक मतलब मुझे पता है उस बुक का, तो वो द बुक हो गया, ठीक है। अब जैसे अनस्पेसिफिक कोई चीज़ लगा लो, अ बुक, मुझे उस बुक के बारे में इतना तो नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैं उसको अ बुक कह रही हूँ। द बुक मतलब मुझे शायद उसको, जैसे द मूवी है ना, द मूवी, अ मूवी, जिसके बारे में मैं खास नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इनडेफिनिट, ओके। अब टोटल आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंग्लिश वॉवल्स क्या हैं। इंग्लिश वॉवल 5 प्रकार के होते हैं, A E I O U, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, A E I O U। इंग्लिश कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं? 21 टाइप के, ठीक है। बी से लेके जेड के बीच में, ए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो वॉवल है। बी से लेके जेड के बीच में E I O U छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं बी, सी, डी, अब ई निकल गया वॉवल, एफ, ठीक है। ये सारे जो हैं टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। और ये साउंड्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। आप बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ओके। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? ये है डेफिनेट आर्टिकल, अभी मैंने आपको डेफिनेट के लिए बताया। डेफिनेट आर्टिकल जिसका मुझे पता है, कुछ पता होना, जिसके लिए डेफिनेटली कुछ आप जानते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है और उसका नाम है द, ठीक है, यही एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। द क्या कहता है? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर। मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसा कोई नाउन बताइए, मैंने मूवी देखी, मैंने मूवी गई, मेरे को वो मूवी पसंद आई, या मैं उस मूवी के बारे में जानती हूँ, जो मैंने देखी है, तो द मूवी लगाएंगे, ठीक है। उसी स्पेसिफिक के लिए बात कर रहा है, इज़ ऑलरेडी रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल? द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। अब ये जो बुक है टेबल पे, वो एक कोई स्पेसिफिक, रेफर्स टू द स्पेसिफिक बुक, है ना। कोई आप एक स्पेसिफिक, जो मेरी बुक, अब वो मैथ्स की बुक भी हो सकती है, वो साइंस की भी हो सकती है, वो किसी और सब्जेक्ट की भी हो सकती है, बट वो मेरी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो बुक है। सो द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, ठीक है। हम जानते थे, तभी यहाँ पर आर्टिकल क्या लगा? द लगा। समझ आया आपको? नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, द सतलुज इज़ सच अ बिग रिवर। द सतलुज, अब हमें पता है जो सतलुज है वो काफ़ी बड़ा रिवर जो है, मेन रिवर्स में से आता है सतलुज, राइट। तो ये सतलुज रिवर काफ़ी बड़ा बिग रिवर है, तो रेफर्स टू द स्पेसिफिक, हम किसी स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात करें तभी तो द लगाया, है ना। किसी स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात करें तभी तो द लगाया। सो द सतलुज रिवर, इसको डिलीट कर देते हैं, द जो है वो किसी, अब द सतलुज की जगह रिवर भी हो सकता था, तो द रिवर लगाते, है ना। पर अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक को बात, तो डेफिनेटली अगर हमें पता है तो वही होता है, वहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है, आर्टिकल में, ओके। नेक्स्ट चीज़, द मूवी इज़ परफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था, स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट में क्या है, इनडेफिनेट में दो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है अ और एक होता है एन, अ और एक है एन, ठीक है, अ और एन, ठीक है। अब यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक, अब आप पूछोगे मैम ये नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक जिसके बारे में हम ज़्यादा श्योर नहीं हैं, ठीक है, जिसके बारे में जो मेरा नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ जिस चीज़ के लिए, जैसे अब देखिए ए इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मैंने आपको साउंड्स पढ़ाए थे ऊपर, देखिए मैंने आपको बोला था कि कॉन्सोनेंट्स का पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्सोनेंट्स साउंड जो है वो बी से जेड तक 21 होते हैं, वॉवल्स को निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसने यही कहा कि ए जो है इज़ यूज बिफोर वर्ड जो साउंड कॉन्सोनेंट निकाले, इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल। पहली बात, कोई सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सके, और जो कॉन्सोनेंट साउंड निकाले। जैसे कि एग्जांपल, आई सॉ अ कैट, कैट काउंटेबल थी, मैं कैट काउंटेबल थी, एक थी, सिंगुलर थी, राइट। पर मैं उस कैट के लिए स्पेसिफिकली, अब वो मेरी कैट तो थी नहीं, है ना। या तो मैं लिखती ना आई सॉ अ कैट, या तो मैं उसको लिखती कि माई कैट, है ना, या तो ऐसे कुछ होता है जो मैं जानती होती कैट को, ऐसा तो नहीं है। तो आई सॉ अ कैट, एक रोड पे चलती हूँ किसी कैट को मैंने देखा। अ बर्ड, मुझे नहीं, बर्ड तो मेरा नहीं था। अ हाउस, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ सिंगर, आई डोंट नो अब कौन से सिंगर है, क्लासिकल है या कौन से ये गाने गाते हैं, हिप हॉप जो होते हैं वो वाले हैं, ठीक है, कौन से वाले, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ का समझ आ गया आपको, अ वहाँ पे लगेगा, ए जो है ये वहाँ लगेगा जहाँ कॉन्सोनेंट से बिगनिंग होती है। कॉन्सोनेंट मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एन। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगन विद अ वॉवल साउंड। एन जो है वो उन वर्ड्स के साथ लगेगा जहाँ वॉवल साउंड होती होगी। देखो अभी तक हमने वॉवल्स पढ़े तो थे ऊपर, यहाँ पे पढ़े, उसके बाद तो कहीं यूज़ नहीं किए। दो मैंने आपको स्पेशली बताया जो डेफिनेट है, जिसको आप स्पेशली जानते हैं, जिसको आप स्पेसिफिक चीज़ को किसी को जानते हैं, वो स्पेसिफिक नाउन है, उसमें आप द लगाते हैं। ए में मैंने बताया कि आप कहाँ लगाते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक है, डेफिनेट नहीं होता, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, वो वाला नाउन। अब एन कहाँ लगेगा, ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं इसमें, जहाँ वॉवल साउंड होगा, वॉवल साउंड जहाँ होगा, साउंड स्वर हमारे जो है वो वैसे निकलने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट। अब ई जो है वो वॉवल है, ये है, ठीक है, ई जो है वो वॉवल है, ए आई ई ओ यू, तो आई सॉ एन आ गया। एन एप्पल, एन एप्पल, यहाँ पे भी ए जो है वो, एप्पल में जो ए है वो क्या है, वॉवल है, ठीक है। आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, और ओ लगा है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अली इज़ लेट एन और। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर तो एच लगा है, यहाँ पे तो आपने मैम आपने तो बताया था कि ए ई आई ओ यू होना चाहिए, पर यहाँ तो वैसा नहीं है, यहाँ तो वैसा नहीं है, यहाँ पर तो भई हमारे पास और लगा है। तो और अगर आप बोलने में, क्या आप इसको एच के साथ प्रोनाउंस करते हैं? नहीं ना। हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स में ह आ रहा है, ह आ रहा है, ठीक है, तो मैं एन हॉर्स नहीं कहूँगी, ठीक है। पर यहाँ पर हम अली इज़ लेट एंड हॉर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे और, ठीक है। ओ प्रोनाउंस ओ हो रहा है। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो मुझे इसको पूरा डिलीट करने दो, हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये यू है, ठीक है, और अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। अब दोनों जगह यू है, पर यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के साथ और अम्ब्रेला, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे अ आएगा, अ यूनिवर्सिटी,
यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया और यहाँ पर हमने अम्ब्रेला के साथ एन क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ये जो है साउंड जो ये निकाल रही है यूनिवर्सिटी, य निकाल रही है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा, बोल के देखना आपने, क्या ये साउंड आ रही है? अब अम्ब्रेला में आ रहा है, यू लिखा हुआ है, ये साइलेंट है, पर यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया? ये मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको एन का बता दिया मैंने। ठीक है, अब इनके रूल्स क्या हैं? अब कुछ जगह ऐसी होती हैं बच्चों जहाँ पे रूल्स को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ जगह पे, जैसे कि अब द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आप कैसे इसको यूज़ करेंगे? यूज़ द व्हेन द नाउन इज़ यूनिक और नोन इन कॉन्टेक्स्ट। कोई ऐसी चीज़ें जो कोई कॉमन है ही नहीं, जैसे द सन राइजेज इन द स्काई, ये कॉमन है, अब वेस्ट से तो निकलेगा नहीं, ईस्ट से ही निकलता है सन, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पर द आ गया। ठीक है, यहाँ पे द आ गया, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे द आ गया, समझ आए? द फिल्म इज़ ग्रेट। अब मैंने आपको बोला स्पेसिफिक चीज़ हो जो मुझे पता हो, ये उसका उदाहरण है। द फिल्म, अब जो मैंने देखी है, जो फिल्म मैंने देखी है, तभी तो मैं बता रही हूँ ना कि वो ग्रेट है। अगर मैंने देखी नहीं हो तो मुझे क्या पता, राइट? ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड, अकेला है ना, यूनिक है द वर्ल्ड। अब हमें नहीं पता और कितने वर्ल्ड एग्जिस्ट करते होंगे, बट हमारे लिए एक ही करता है। द अर्थ, द अर्थ भी अकेला है, एक है। समझ आई आपको? ठीक है, ओके, नेक्स्ट, यूज द व्हेन रेफरिंग टू, यूज द व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट हैज़ बीन मैंशन्ड बिफोर। अब जैसे ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, ये देखो, ये पेपर में आती हैं। आई बॉट अ कार, यहाँ पर अ कार लिखा गया, द कार इज़ रेड। अब मुझे एक बात बताइए आप, देखिए, इसमें इन्होंने बोला अ कार, इसमें इन्होंने बोला द कार। क्यों ऐसा? मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार, मैंने कार खरीदी, मैंने कार खरीदी, ऐसे बोल सकते हैं, आई बॉट अ कार, राइट? द कार इज, अब मैंने, जब वो कार खरीद ली ना मैंने, तो वो कार जो है वो स्पेसिफिक होगी, वो मेरी होगी, तो इसलिए वो रेड कलर है। ठीक है, तो इसलिए आई बॉट यहाँ पे दो आर्टिकल यूज़ हो गए। कई बार ऐसा होता है, आर्टिकल्स दो दो यूज़ हो सकते हैं, जैसे आई ईट एन ऑरेंज। ठीक है, मैंने ऑरेंज खाया, तो यहाँ पर तो वॉवल साउंड थी तो एन लगना था, बट द ऑरेंज आई एट यस्टरडे वॉज सोर। तो जो मैंने ऑरेंज कल खाया था, येस्टरडे को खाया था, वो क्या था? सोर था, खट्टा था। तो मैं किसी स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एन यूज़ नहीं हुआ। जब हमने, एक बात आप समझ लीजिए, जब आपको पता चल जाए, जैसे यहाँ पे भी ऑरेंज है, यहाँ पे भी, एक ही वर्ड को एक ही पूरे उसमें यूज़ किया गया है दो बार, है ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया, दो वर्ड्स को यूज़ किया गया। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं पहले किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले मैं उसका स्वर देखूँ कि क्या वो और जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज है, अच्छा यार ये ऑरेंज है, मैम ने बताया था ए ई आई ओ यू वॉवल्स लगाने हैं, तो आई ईट एन आएगा। पर जब मैं किसी स्पेसिफिक ऑरेंज के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा द ऑरेंज आई एट, द लग जाएगा किसी स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एक आदमी को देखा। अब वो कोई आदमी था, मुझे नहीं पता था, पर वो स्पेशल कब बन गया? द मैन वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, वो रो रहा था। मैंने आदमी देखा, मैं रोज़ एक आदमी देखती हूँ, पर अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, समझ आ गया? आई नो अब ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, हम बाकी MCQs भी करेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एन मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। अभी जो मैं यूसेज बता रही थी ये डेफिनेट का था, मैंने इनडेफिनेट भी बीच में डाल दिए थे, चलो कोई बात नहीं। यूज़ और एन व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, जो हम पहली बार देख रहे हैं। ओके, यूज़ और एन व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखी। अब मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ बोलना होता अगर, ओके, जैसे मैंने बोलना होता कि द मूवी वॉज नॉट गुड,
आई सॉ अ मूवी लास्ट टाइम, मैंने एक मूवी देखी नॉर्मल, द मूवी, बट वो स्पेसिफिक हो गई, वो जो मूवी थी वो अच्छी नहीं थी, वॉज नॉट गुड. ओके. यूज़ अ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया था. अ कैट, अ बर्ड, अ हाउस. ठीक है. यूज़ एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट वहाँ पे सिर्फ वॉवल होना चाहिए. आपको एन का याद ही ये रखना है. जहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, एन ओवर, ओवर एच साइलेंट है, ओवर, तो यहाँ पर एन लग गया. हॉर्स होता तो मैं एन नहीं लगाती, राइट. एन इंजीनियर, इन, इन, है ना, ई की मात्रा लग रही, इन, और यहाँ पर ई है भी है, तो इंजीनियर, ए ई आई ओ यू, तो ये आ गया वॉवल्स का एन. ठीक है. अब कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कई बारी कोई आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को भी डालता है. जैसे समटाइम नो आर्टिकल इज यूज्ड, हाउ, विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग जनरली. देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स हो वहाँ नहीं लग सकता. अब जैसे यहाँ पर है, मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ पर है कैट्स आर फ्रेंडली. ओके, कैट्स आर, अब मैं इसको क्या द कैट्स आर फ्रेंडली लिख सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैट और मैं उनको नहीं जानती हूँ, तो कैट्स आर फ्रेंडली. जनरल स्टेटमेंट अबाउट ऑल कैट्स जो मैंने दी हुई है, राइट. अब कैट्स आर फ्रेंडली, डॉग्स आर फ्रेंडली, है ना, तो बड़ी सारी, और बुक्स आर गुड, इस तरह से, या बड़ी सारी बुक्स हो, अब लाइब्रेरी में बहुत सारी, अब मैं हर बुक को थोड़ा ना पढ़ने बैठ जाऊँगी. ठीक है, इस हिसाब से. ओके. नेक्स्ट, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज. अच्छा जी, ये आपने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ये पेपर में आएगा. ठीक है. बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई है, कोई नेक्स्ट, लास्ट, कल या लास्ट जो बीत गया, कोई मील खा रहा है, कोई ईयर्स मंथ की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो जो है नहीं हो सकता. ठीक है. यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा. आया समझ. ठीक है. अब जैसे कि इसको हम करेंगे, शी स्पीक्स फ्रेंच. आप यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की बात आ गई. वी हैड लंच, यहाँ पे मील की बात आ गई. व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी मील की बात आ गई. वी वेंट टू द थिएटर लास्ट वीक, लास्ट की बात आ गई. फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे फॉर मी, ये किसी डे की बात आ गई. ईयर, मंथ्स, डेज, अभी बताया मैंने. सब्जेक्ट. ठीक है. मैथ इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ गुड सब्जेक्ट. क्या मैंने उसके साथ द लगा दिया या मैंने उसके साथ अ लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा. डिनर इज़ रेडी, आप किसी मील के बारे में बात करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये वाली जो लाइन है, लैंग्वेज, नेक्स्ट, लास्ट, मील, सब्जेक्ट, ये आपने याद रखना है. ठीक है. अब स्पेसिफिक केसेस क्या होते हैं, कुछ जोग्राफिकल नेम भी होते हैं. ठीक है. उसके साथ क्या द यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं. देखो, अब स्पेसिफिक स्पेशल केसेस कौन से होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जोग्राफिकल नेम्स. यूज़ द व्हेन सम जोग्राफिकल नेम्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, द नाइल, द एल्प्स, है ना, या द सतलुज. हम किसी स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ओशन के बारे में बात कर रहे हैं. द हिमालय, द ग्रेट हिमालय लिखते हैं ना, द ग्रेट हिमालय, है ना. ये भी एक एग्जाम्पल डाल लेना. ठीक है. तो इसके साथ हम द लगा रहे हैं, यस लगा रहे हैं. ठीक है. तो किसी स्पेसिफिक चीज़, किसी जोग्राफिकल नेम्स, कोई रिवर्स, कोई ओशन, ये जोग्राफिकली है ना, जो रिवर्स हैं कि बड़ी जगह बह रहे हैं और अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, ओशंस हैं, हमारे माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है. ओके. डू नॉट यूज़ द विद मोस्ट कंट्रीज एंड सिटीज़. देखिए, एक ये एक्सेप्शन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्ज़ाम में.